वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको समीकरण सिद्धांत तथा मूलों के सममिति फलन से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। इससे पहले की वीडियो में मैंने कुछ समीकरण सिद्धांत तथा मूलों की सममिति फलन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में बताया है। वही रूल्स को ध्यान में रखते हुए इन सवालों को लगाएंगे। तो यहाँ पे उन समीकरण को ज्ञात करना है जिनके मूल हमें निम्नलिखित दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जिनका मूल हमें -4/5 और 3/7 है। अगर समीकरण के दो मूल दिए हुए हैं तो दो मूल के समीकरण में जब दो मूल दिए होते हैं तो द्विघात समीकरण निकाला जाता है। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण निकालने का जो फॉर्मूला होता है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इजकल टू 0। इस तरीके से डायरेक्ट या तो ये तरीका अप्लाई करते हैं या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये दो तरीके होते हैं, चाहो तो ये तरीके से निकाल सकते हैं या ये तरीके से निकाल सकते हैं। कब? जब समीकरण के दो मूल दिए हों। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो दी हुई है, अल्फा की वैल्यू दी है 4/5 और बीटा की वैल्यू है 3/7। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण के दो मूल दिए हैं। समीकरण पहले क्वेश्चन में -4/5 और 3/7 दिया हुआ है। तो हम चाहो तो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम मूलों का योगफल निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो है 4/5 प्लस 3/7। सबसे पहले इसको सिंपल कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो 35 आएगा और 7 चौको 28 और 5 7 पचे 35 5 3 15। सिंपल करने पे 28 में से 15 -28 में से 15 माइनस प्लस घटता है तो क्या आ जाएगा इसमें, 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, -13/35 ये आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा कितना है, -4/5 और बीटा जो है 3/7 है। कुछ कटेगा नहीं, 4 3 12 12/7/35 ये आया। तो सीधे सीधे हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को ये रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये रख देंगे। रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस दिया है तो इसलिए माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 13/30 -13/35। जब रखेंगे तो प्लस हो जाएगा तो ये एक्स हो गया प्लस। अब यहाँ पे क्या है, माइनस में है तो ये हो जाएगा -12/35 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, मूलों का योगफल जो निकाला वो ये था -13/35, तो इसलिए प्लस हो गया। अब यहाँ पे मूलों का जो गुणनफल था वो -12/35 आया। तो वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई कर देते हैं एलसीएम लेके। तो देखिए 35x² प्लस 13x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 को मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो इस तरीके से द्विघात समीकरण दिए गए मूलों की मदद से द्विघात समीकरण इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यही फॉर्मूला हम हर सब में लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड, मूल 2 और 3। अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 3 है। सीधे सीधे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कर देते हैं तो 5x हो जाएगा। 3 और 2 5 और गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6 इक्वल टू 0। ये हो गया द्विघात समीकरण का बेसिक तरीका लगा के, बेसिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व हो गया। अब तीसरा क्या है, √3 - 1 √3 + 1। सिंपल सा, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा जो है √3 - 1 और प्लस √3 + 1। माइनस और माइनस कैंसिल, -1 और +1 कैंसिल तो ये 2√3 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा कितना है, √3 - 1 और √3 + 1। यहाँ पे देखिए a - b ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a + b। तो यहाँ पे जब ऐसा हो तो फॉर्मूला लग गया, पहले ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b। तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आया। 3 में से 2 गया 3 में से 1 गया 2। सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दी, x²
मूलों का योगफल दिया है 2√3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमने डायरेक्ट निकाल लिया। बस हमको क्या चाहिए, द्विघात समीकरण निकालने के लिए मूलों का योगफल चाहिए, मूलों का गुणनफल चाहिए। इसकी मदद से आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था पहले। अब बात आती है जब मूल 3 दिए हों। फोर्थ पॉइंट, अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 2 है और गामा की वैल्यू है 3। जब मूल आपको 3 दिए होते, अगर 3 मूल दिए हुए हैं तो हमें त्रिघात समीकरण निकलता है। तो यहाँ पे वही निकलेगा, सीधे सीधे x माइनस 1 x माइनस बीटा यानी कि x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। सिंपल सा इसको सॉल्व कर लेते पहले। एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल -3x और मल्टीप्लाई करते हैं तो +2, ये आ गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसका मल्टीप्लाई करने पे ये आया, इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, सिंप्लीफाई, x का मल्टीप्लाई किया x³ -3x स्क्वायर प्लस 2x, माइनस से मल्टीप्लाई करते -3x स्क्वायर और ये 3 3 9x और -6 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं x³ 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर मिलके हो गया 6x स्क्वायर। अब 2x और 9x मिलके हो गया 11x और -6 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से त्रिघात समीकरण के मूल, त्रिघात समीकरण मतलब कि दिए गए जब मूल 3 दिए होते हैं तो त्रिघात समीकरण निकलेगा। ये तरीका है निकालने का। तो सीधे सीधे ये x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0। जब 3 मूल दिए होते हैं तो उसको अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा। अब बात आती है -1 तो यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू -1 है। तीनों के मूल जो है समान है आपस में, क्योंकि अल्फा की वैल्यू भी -1, बीटा की वैल्यू भी -1, गामा की वैल्यू भी -1। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा और गामा की वैल्यू -1 हो गया -3 आपस में। अब ये आ गया, इसको डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए सिंपल सा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा इक्वल टू 0। सिंपल सी वैल्यू रखिए, अल्फा की जगह -1 रखेंगे तो +1 आ गया, x प्लस वन इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 बार है, x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 0। सीधे सीधे इसका फॉर्मूला लगा देते हैं a प्लस बी के होल क्यूब का, a³ प्लस b³ प्लस 3x ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू 0, x³ प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। तो x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से त्रिघात समीकरण निकल आया बड़ी आसानी से। तो सीधा सा ये तरीका अप्लाई ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे मल्टीप्लाई करने से बच गए, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाया, सीधे ऐसे निकल गया। तो बस 2 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर समीकरण में दिया हुआ है इस तरीके से द्विघात समीकरण निकालना हो तो द्विघात समीकरण निकालने x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। अगर आपको त्रिघात समीकरण निकालना है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा इक्वल टू 0। अगर चतुर्घात निकालना है तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा इक्वल टू 0। ये ज़्यादातर द्विघात के लिए होता है, ये त्रिघात के लिए होता है, ये चतुर्थ के लिए होता है, चतुर्थ घात। तो जब हमें द्विघात समीकरण निकालना हो तो ये अप्लाई कर देना चाहिए, और जब त्रिघात निकालना हो तो ये अप्लाई करना चाहिए, जब चतुर्थ घात निकालना चाहिए तो ये निकालना चाहिए। तो सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, चतुर्थ घात में भी निकल जाएगा। त्रिघात में अगर 3 मूल दिए होंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर 2 मूल दिए तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, चतुर्घात निकाले तो ये वाला लगेगा। बस यही तीन फॉर्मूले से आप आसानी से समीकरण निकाल सकते हैं, द्विघात में भी, त्रिघात में भी, चतुर्घात में भी। अब बात आती है यहाँ पे 6 वाला। अल्फा की वैल्यू है -3, बीटा की वैल्यू है -1 और गामा की वैल्यू है 5/3। सिंपल सा, पहले
हम x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, ये आया x माइनस गामा। देखिए x माइनस अल्फ़ा तो यानी कि x प्लस 3 हो गया, x प्लस 1 हो गया और x माइनस 5/3 हो गया इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने का सबसे आसान तरीका है एक्स स्क्वायर, मूलों का योगफल करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 4x और मल्टीप्लाई करते हैं 3x, इसको ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे 3x फिर x प्लस 3, ये आया x अपॉन 5/3 इक्वल टू 0, ये आया इस तरीके से। तो यहाँ पे प्लस में था इसलिए, तो x का मल्टीप्लाई इसमें x प्लस 3 में किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, फिर इसमें किया 1 से मल्टीप्लाई x प्लस 3, सिंप्लीफाई कर लेते एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये आया x माइनस 5/3 इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x, अब 5/3 का एक्स स्क्वायर माइनस 5 चौको 20/3 x माइनस 5 इक्वल टू 0। देखो इससे मल्टीप्लाई किया 5/3 एक्स स्क्वायर, इससे किया तो 5 चौको 20/3 एक्स हो गया, इससे किया तो 3 कैंसिल हो गया और माइनस 5 आ गया। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5/3 का एक्स स्क्वायर और ये 3x माइनस 20/3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करने पे क्या आता है एक्स क्यूब प्लस, अब देखिए 4 3 12 एलसीएम लेने पे 4 3 12, वैसे तो यहाँ पे 1 आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका 3 आएगा, इसका एलसीएम 3 आएगा और ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 एक्स स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर, ये आया प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका भी एलसीएम 3 आएगा तो ये 9x हो जाएगा माइनस 20x और माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अब इन सब का एलसीएम लेते हैं तो ये 3x क्यूब प्लस 12 में से 5x स्क्वायर घटाएंगे कितना आएगा 7x का स्क्वायर, 12 में 5 गया तो कितना आ जाएगा 7x स्क्वायर, 20 में माइनस 9x में से माइनस 20x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 11x और यहाँ पे आ जाएगा 3 5 15 इक्वल टू 0। देखिए तीनों से हमने क्या लिया एलसीएम लिया, तो जब एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने पे ये 3x क्यूब हो जाएगा और इसको सॉल्व कर दिया, फिर ये सॉल्व करने पे फिर इसके बाद इसमें यहाँ पे नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा और 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट आपका ये आंसर आ रहा है। तो बस आपको इन तीनों का एलसीएम, इन चारों का एलसीएम ले लीजिए, फिर जो आएगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा नीचे और इस तरीके से फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे जब मूल आपके 4, 3 माइनस 5, 2 दिए हैं तो सीधे सी में 4 3 5 और 2, ये आपका लास्ट है 7वां, जिसमें अल्फ़ा दिया x माइनस अल्फ़ा यानी कि x माइनस 4, x माइनस 3 और गामा दिया x प्लस 5 हो जाएगा और x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आया। सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे x माइनस 4 है तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये जुड़ जाएगा कितना होगा 4 और 3 मिलके कितना हो जाएगा सिंप्लीफाई, जब दो मूल होते हैं इस तरीके से x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यही तरीका हम अप्लाई कर रहे हैं इसमें इन दो में, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7x और 4 3 12, तो ये आ गया इसका। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक प्लस माइनस है, मल्टीप्लाई करते एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इससे किया माइनस 2x माइनस 10। तो यहाँ पे सीधे सीधे जब आपका इस तरीके से दिया हो x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, तब आपको ये तरीका अप्लाई करना है।
ऐसे तो नहीं, तो अगर आपका एक प्लस में दिया एक माइनस में दिया है तब आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिएगा तो बड़ी आसानी सॉल्व होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 एक्स स्क्वायर, अब ये हो जाएगा 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, इतना आया। अब चतुर्घात निकालने के लिए इसका भी मल्टीप्लाई पूरे में करना होगा। देखिए x की पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा 7x³ प्लस 12x स्क्वायर, 3 से करते हैं 3x³ माइनस 3 सत्ते 21x स्क्वायर और 12 3 36x, 12 3 36x, फिर 10 से करते हैं 10x स्क्वायर प्लस 70x फिर माइनस 120 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x की पावर 4, अब देखिए x माइनस का 7x³ और 3x³, देखिए सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, माइनस का 7x³ और 3x³ मिलके हो गया माइनस का 4x³। अब देखिए 12x स्क्वायर और ये माइनस का 20x, देखिए माइनस का 21 स्क्वायर और माइनस का 10x स्क्वायर मिलके हो गया कितना, माइनस का 31x स्क्वायर हुआ। तो 31 में से 12 जब घटाएंगे कितना आएगा, तो 11 में से 2 गया 9 और 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू बड़ी हुई, इसकी वैल्यू बड़ी है, तो माइनस में आंसर आएगा माइनस 19x स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने इसको और इसको सिंप्लीफाई करने पे 19x स्क्वायर आएगा। जो संख्या जिसकी संख्या बड़ी होती है उसी का साइन लगता है। अब 70x है और 30x है। 30x और 70x मिलके हो गया ये प्लस 106x हो गया माइनस 120 इक्वल टू 0। ये इसका इससे मल्टीप्लाई किया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये इसके साथ जुड़ेगा और ये माइनस का 120, 36 में से 70x जोड़ेंगे तो कितना होगा 106 आ जाएगा। तो इस तरीके से चतुर्घात का समीकरण ऐसे निकाल सकते हैं। तो चाहे समीकरण के मूल 3 दिए हों, चाहे 2 दिए हों, चाहे 4 दिए हों, तो तरीका वही है। बस वही तरीके से अप्लाई करते हुए आप समीकरण का द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं, त्रिघात में भी निकाल सकते हैं, चतुर्घात में भी निकाल सकते हैं। अब लास्ट यहाँ पे द्विघात समीकरण को ज्ञात करो जिनका मूल दिया है 3 माइनस 2i। तो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है पहला मूल दिया है 3 माइनस 2i। तो देखिए ये एक इमेजनरी मूल है, तो इसका संयुग्मी जब भी कभी इस टाइप से मूल दिए होते हैं तो हमेशा उसका संयुग्मी मूल जरूर होता है। अगर अल्फा ये दिया है तो बीटा जो होगा 3 प्लस 2i होगा। इस तरीके से निकाल लिया। अब इसमें से सीधे सीधे अल्फा प्लस बीटा जोड़ लेते हैं, 3 माइनस 2i प्लस 3 प्लस 2i, ये और ये कैंसिल हो गया, इस तरह से 6 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा 3 माइनस 2i 3 प्लस 2i। अब यहाँ पे ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए 3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2i का स्क्वायर करेंगे, तो ये 9 हो गया और ये 4i स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो पता आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 होती है, तो ये 9 हो गया माइनस आई स्क्वायर की जो वैल्यू -1 रखेंगे तो +1 प्लस हो जाएगा, तो ये 13 आ जाएगा। 9 4 13, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दिया। बस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। हमें सिर्फ द्विघात समीकरण निकालना है, जबकि इनके मूल हमें 1 दिया था, लेकिन इसका संयुग्मी मूल बड़ी आसानी से निकल गया 3 प्लस 2i से। तो ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर कोई इमेजनरी सिचुएशन में मूल होता है तो उसका दूसरा सिचुएशन क्या होता है, अगर माइनस में दिया तो उसको प्लस में ले लेते हैं दूसरे वाले मूल को। तो इसका हमें संयुग्मी मूल निकालना होगा, तो 3 माइनस 2i का संयुग्मी मूल जो होगा 3 प्लस 2i होगा, तो उसी फॉर्मूले का यूज करते हुए निकाला गया है। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना निकला, 6x। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 है, रख दिया वैल्यू पुट, यानी कि इसकी वैल्यू को उठा के इसमें रखना है। अब ये 13 है, 13 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से
बड़ी आसानी से द्विघात समीकरण निकाल लिया गया। अब उन त्रिघात समीकरण को ज्ञात करो जिसके मूल ये दिए हुए हैं 2+3। देखो 3 वाले क्वेश्चन में फर्स्ट है तो पहला 2, 3 प्लस √2i। अब ध्यान से देखिए, तो ये वाला मूल जो है इसका संयुग्मी मूल क्या होगा, 3 माइनस √2i हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सीधे सीधे फॉर्मूला लगते x माइनस 2 x माइनस बीटा, तो 3 माइनस बीटा होगा तो ये √2i हो जाएगा। और इसी तरह x माइनस 3 प्लस √2i गामा इक्वल टू 0। तो चाहो तो इसको ऐसे रहने देते हैं तो ये त्रिघात समीकरण में वैसे भी निकल जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने पे क्या आता है, x माइनस 2 x माइनस 3 का मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद सिंपल सा पहले क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 से करते हैं माइनस 3x माइनस 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 मिलके 6, 3 दूनी 6x हो गया। अब √2i करते हैं, √2i i x माइनस माइनस प्लस 2√2i। तो इससे जो किया √2i का मल्टीप्लाई x में किया, फिर इसमें किया, माइनस माइनस प्लस 2√2i हो गया। अभी बचा ये x माइनस 3 प्लस √2i इक्वल टू 0। देखिए इसमें सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये हो गया, माइनस 2√2i x प्लस 2√2i इस तरीके से आया। दूसरे ब्रैकेट x माइनस 3 प्लस √2i इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने पे डायरेक्ट आपका त्रिघात समीकरण में आ जाएगा। तो ये है तरीका निकालने का, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर इसका आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करते करते आपका सीधे सीधे आपका x की पावर क्यूब में आ जाएगा। अब बिल्कुल यही तरीका इसमें भी 4। अब सेकेंड वाले में क्या करना है, 4 कामा 3 प्लस 2i ये दिया हुआ। अब इसका भी संयुग्मी मूल क्या होगा, 3 माइनस 2i होगा। ठीक है, सीधा सीधा ये हो गया। अब बात यहाँ आती है, सीधे सीधे यहाँ पे फॉर्मूला रखना है x माइनस 4 x माइनस 3 माइनस 2i x माइनस गामा 3 प्लस 2i इक्वल टू 0। तो ये आपका सिंपल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सीधे इसको सॉल्व करना है और इसका पहले इसके साथ पहले या इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जितना आएगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये ध्यान रखना आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व करते जाएंगे। मतलब इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा, तो कैलकुलेशन ही आपको करना है, सिंप्लीफाई इसके वैल्यू आपकी बड़ी आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। उन त्रिघात समीकरणों को ज्ञात मतलब उन त्रिघात समीकरणों को ज्ञात करना है जिनके मूल ये हुए हैं। तो यहाँ पे 2 मूल दिए हुए, तीसरा मूल आपको संयुग्मी से निकल जाएगा। और इस तरीके से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, बस इसको मल्टीप्लाई करके निकालना है। अब बात आती है यहाँ पे उस चतुर्घात समीकरणों को ज्ञात करिए जिनके मूल 2 दिए हुए हैं। तो पहला दिया है, पहला 5 माइनस आई, इसका संयुग्मी होगा 5 प्लस आई। और दूसरे वाला 1 प्लस 5i है, तो इसका संयुग्मी होगा 1 माइनस 5i होगा। तो इस तरीके से ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, ये डेल्टा हो गया। इनके मूल आपस में ये हो गया, इनका मूल ये हो गया। तो 4 मूल दिए चतुर्घात समीकरण में। सीधे सीधे से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा इक्वल टू 0। बस वैल्यू पुट करना है, x माइनस
तो ये एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, पहले इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा इंटू एक्स प्लस गामा और डेल्टा इक्वल टू 0। सीधे सीधे हमें इनका अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ रहा है 5 माइनस आई और 5 प्लस आई, ये और ये कैंसिल हो गया तो 10 आया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x आया, 10x आया। अब इनका अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा a माइनस बी ए प्लस बी, तो 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई का स्क्वायर तो 25 हो गया। और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती तो +1 हो गया, तो ये 26 आ जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और जब रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 26 हो गया। तो इसकी वैल्यू होगी 26। अब इसी तरह से इसका निकालते हैं। हाँ, तो गामा प्लस डेल्टा दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, जोड़ने पे आपका -2x आएगा प्लस। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि 1 + 5√i और 1 - 5 1 + 5i इंटू 1 - 5i, a प्लस बी ए माइनस बी। 1 का स्क्वायर किया 1 और 5i का स्क्वायर किया, तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 आया और 5 का स्क्वायर करने पे 25, आई का स्क्वायर तो 1 + 25, आई स्क्वायर की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो प्लस हो गया। तो इस तरीके से ये 26 हो जाएगा सिंप्लीफाई करने पे 26, तो इसकी वैल्यू आ गई 26 इक्वल टू 0। अब जब इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे ये अपने आप ही चतुर्घात में आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं कैसे करना है। सिंप्लीफाई सॉल्व कर दिया, अब सीधे सीधे इसको सॉल्व करना है। x की पावर 4 माइनस ये हो जाएगा 10x³ माइनस 10x³ फिर 26x², ये आ गया माइनस। अब 2x से करना है, -2x³ इसके साथ -2x³ फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 10 दूनी 20, 20x²। उसके बाद इसके साथ करेंगे 26 दूनी 52, 52x हो जाएगा। अब इसके साथ करना है प्लस 26x² फिर माइनस 260x, 260x हो गया प्लस 26 का स्क्वायर निकालना है, 6 × 36 और 2 का स्क्वायर 4, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो ये 6 4 3 7 और 6 676, तो 676 इसकी वैल्यू आ रही मल्टीप्लाई करने पे। तो बस सॉल्व करना है। अब इसके बाद x की पावर 4 फिर 10x³ और माइनस का 2x³ मिलके कितना हो जाएगा, माइनस का 12x³ हो जाएगा। ये और ये जुड़ गया। अब 20x² और ये प्लस 20x², तो ये हो गया कितना 52x²। 52x² में 20 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72x², तो 72x² हो जाएगा। ये और ये तीनों आपस में जोड़ दिया, इसको सॉल्व करना है। अभी ये माइनस का 52x है, 260, ये माइनस है ये माइनस है, दोनों आप माइनस, ये क्या होगा 52, तो क्या होता है माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस। ये 2 6 और 5 11 और ये 312, 312, तो माइनस का 312x होगा प्लस 676 इक्वल टू 0। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये आया। तो टोटल इसको सॉल्व करने में x की पावर 4, इसको सॉल्व करने में -12x³ हो गया, और इन तीनों को x² 26x² 26x² और 20x², 52x² आया, फिर 20 जोड़ा तो 72x² हुआ, और माइनस का 52x जो है और माइनस का 260 है, इसको सॉल्व करने पे 312x आया प्लस 676। तो इस तरीके से हम
दिए गए मूल का, अगर समीकरण में 4 मूल दिए हुए हैं तो हम मल्टीप्लाई करने पे बड़ी आसानी से चतुर्घात समीकरण को निकाल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।